हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। मैं किरण रावत आप सबका स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 बजे से और मेरी किचन से। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर नाश्ता। बच्चे जो हैं आराम से सो रखे हैं और सिमी की फरमाइश थी कि मम्मी दाल के भरे हुए पराठे बनाना। आज जो है बहुत दिनों बाद बना रही हूँ मैं। और छुट्टी के दिन जो है ना सिमी कुछ न कुछ फरमाइश करती हैं, या तो उसे आलू के पराठे चाहिए या उसको दाल के पराठे चाहिए बस। और अगर किसी दिन मैं ना भी बनाऊँ ना, जैसे आलू ना उबालूँ दाल ना उबालूँ, तो उस दिन वो प्लेन नमकीन पराठे बनवाती हैं। तो चलो यहाँ पर जो है गर्मा गर्म नाश्ता भी हो चुका है तैयार। यहाँ पर दाल के पराठे और एक तरफ रखी हुई है मैंने चाय। सुबह उठने का ना एक फ़ायदा तो है, काम जो है टाइम से निपट जाता है। अभी 8:45 हो रहे हैं और मैंने सारा काम निपटा लिया है। आज तो छुट्टी है, सिमी ने पूरी मदद की। झाड़ू पोछा सिमी ने किया, नहाना धोना किया मैंने, मंदिर गई, पूजा पाठ की, घर के मंदिर में पूजा पाठ की और नाश्ता वगैरह बनाया। जल्दी काम निपट गया। और दिन जो है ना उठते नहीं हम टाइम से उठना नहीं है, फिर जो है काम निपटाते निपटाते 10 10:30 हो जाते हैं। फिर उसके बाद कितनी सिलाई करनी, थोड़ी सिलाई करो तब तक कोई आ गया तो उसका नाप लो, और ऐसा भी नहीं कि नाप लो और जाओ, फिर उसके साथ थोड़ी गपशप लगाओ, टाइम ऐसे ही निकल जाता है। और फिर जो है ना सिलाई नहीं हो पाती है, इसलिए रात रात को काम करना पड़ता है, क्योंकि रात के टाइम में तो कोई कस्टमर नहीं आते कपड़े देने के लिए, तो आराम से लगे रहो। और अभी जो है ना मैं दीदी के घर जा रही हूँ। ट्यूशन है, ट्यूशन का मैसेज आ गया, उसे भी आना था उधर, पर क्या करें अब। और यहाँ पर देखो कितने सारे कपड़े मैंने कटिंग करके रखे हुए हैं। काम इतना फैला हुआ है ना कि क्या बताएं, पर जिस काम के लिए मैं जा रही हूँ वो काम भी ज़रूरी है। तो चलो अभी के बदले सिलाई रात को कर लेंगे, अगर हालत रहेगी सिलाई करने लायक। तो चलो चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं आज दीदी के घर में क्या काम है। पहुंच चुकी हूँ मैं भी दीदी के घर में, और दीदी के घर में है आज हल्दी हाथ। यहाँ पर जो है ना आज मैं आ रखी हूँ हल्दी कूटने के लिए, और दीदी की ड्यूटी लगी हुई है आंगन की सफाई में। ये रवि अभी है वाली आप साफ करता सुंदर चमकनी है तो बढ़िया हूँ। जो ये बड़ी बड़ी हल्दी की गांठें हैं ना, इनको जो है पहले छीलना पड़ रहा है। उबाल के दीदी ने रखी हुई हैं कल से। हल्दी हाथ भी हो चुका है, 1 घंटे का टाइम लगा। और ये रही हमारी मेहनत। आज जो है ना हल्दी कमी थी, पिछली बार तो ज़्यादा थी। ठीक 1 घंटे में जो है सभी ने हल्दी कूट कर एक साइड कर ली, और अब जो है इसको फैलाना है। और आज जैसे ही दीदी ने हल्दी कूटने की सोची ना, आसमान में बादल छा गए, बारिश का मौसम बना हुआ है। अगर बारिश हुई तो सारी मेहनत गई पानी में, क्या पता दिन तक धूप निकल जाए। और इतनी मेहनत करनी पड़ती है, दुकान से ख़रीदने में ऐसे लगता है ना कि बस पैसे दो हल्दी लाओ। यहाँ जो है पहले हल्दी निकालो खेत से, फिर उसी टाइम साफ़ करनी पड़ती हैं,
फिर कुछ दिन बाद सुखाने के बाद उसको जो है उबालना पड़ता है, फिर सुखानी पड़ती है, फिर ऐसे कूटनी पड़ती है, फिर इसको सुखाना है, तब जाकर चक्की में देना है पीसने के लिए। मेहनत भरा काम। सूखी अभी कब सूखी तक ना गिल्लू नहीं होता। हल्दी भी जो है फैला ली है, धूप तो है नहीं बड़ा बेचारी। तो दीदी के देखो खिलौने, अच्छा खरगोश, जैसे कि यहाँ असली नहीं होंगे, इतने कुत्ते बिल्ली तो यहाँ घूम रहे हैं। और दादाजी ने भी जो है पूजा पाठ कर ली है, मंदिर से आकर घर में पूजा पाठ। दादाजी प्रणाम। 10-10 तो ऐसे ही घूम रहे हैं, घर के अंदर घर के बाहर। इनमें नहीं छेड़ना है, पता लग रहा है कि ये भी पीले हो गए। और हल्दी कूटते कूटते जो है ना लास्ट में थोड़ा हाथ में भी लग गया। अगर पता भी नहीं चलो वे कखम नील बड़ी कखम पील बड़ी। पहुंच चुकी हूँ मैं भी दीदी के घर से अपने घर में। थैला लेकर जब भी दीदी के घर में जाती हूँ ना खाली हाथ नहीं आती। अभी जो है ना मैं छत में आ रखी हूँ, क्योंकि कल के कपड़े हैं, कल जो है ना शाम के टाइम में भूल गए थे ले जाना। और बारिश का मौसम हो रखा है, ऐसे लग रहा है कि अभी बारिश आती। बारिश नहीं आनी चाहिए आज, थोड़ी देर धूप निकल जाती ना तो दीदी की हल्दी जो है सूख जाती, नहीं तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। मैं जब दीदी के घर में चली गई थी ना तो मैंने जो है सीधे दिन का खाना बनाने के लिए आना था। तब तक जो है मेरे कस्टमरों का फ़ोन आ गया। फिर से जो है मेरे पास ये देखो 3 सूट आ गए सिलने के लिए, और ये भी जो है 10 तारीख से पहले पहले तैयार चाहिए। मैंने मना करना था ना, पर जिनके पास मैं वो देती हूँ ना फॉल और पिको और तुलपाई के लिए, उसी के कपड़े कब से बोल रही थी कि दीदी मेरे कपड़े सिलने हैं। अब ले ही आई। मैं मना कर रही थी टाइम नहीं है। ऐसे ही बोलोगे दीदी हमारे लिए टाइम कभी नहीं होगा, तो क्या करें, दिन तो ऐसे ही निकल जाता है मेरा। रात को करनी पड़ेगी सिलाई। और अभी जो है मंजू का फ़ोन आ रखा है, मंजू भी आ रही है कपड़े देने के लिए। समझ में नहीं आ रहा मेरा क्या करूं मैं। 1 बज चुके हैं और अब मैं बनाती हूँ फटाफट से खाना। जैसे मैंने सोचा कि सिलाई करती हूँ तब तक मंजू आ गई थी। और देखो यहाँ पर इतनी ढेर लगी हुई है ना, क्योंकि 4 साड़ी और 4 ब्लाउज और आ गए हैं सिलने को। और पता है ये कपड़े कब तक चाहिए? 11 तारीख तक तैयार। सबके कपड़े पकड़ लिए हैं, सबको जो है ना 11 तक ही तैयार चाहिए, क्योंकि 13-14 से जो है शादियों का सीज़न शुरू। तो देखो अब पता नहीं क्या करूँगी मैं। तो अब जो है फटाफट से खाना बनाती हूँ। पहले मैं भी अभी सोकर उठी और अभी जो है ना बाहर लगी हुई है कड़ाके की धूप। 5 बज रहे हैं, ऐसे नहीं लग रहा 5 बज रहे हैं, ऐसे लग रहा जैसे कि 3 बज रहे होंगे। अभी चाय पीने का मन नहीं कर रहा है, तो तब तक जो है मैं ऊपर मार्केट तक जाती हूँ। सोचा था सिलाई करूँगी, पर जो सिलाई करनी थी ना धागा ही नहीं है। और धागा तो सिमी लेकर आ जाती, पर मुझे जो है ना अस्तर भी लाने हैं। अस्तर लाने की ड्यूटी भी उसी की रहती है, पर जहाँ से वो लाती है ना वहाँ साटन के अस्तर नहीं मिलते। और मुझे जो है ना 2 काम है, मुझे ATM तक भी जाना है, तो एक पर 2 काज हो जाएंगे। तो चलो चलती हूँ। देखो बाहर का मौसम, अब आसमान में भी जो है बादल कम है और कड़ाके की धूप लगी हुई है। ऊपर मार्केट तक तो मैं पहुँच चुकी हूँ, और बाप रे धूप जो है ना बहुत तेज़ लग रही भाई। और सबसे पहले जो है मैं जाती हूँ ATM में, तो पहले जो है इसी वाले काम को कर लेते हैं। ATM का दरवाज़ा देखकर तो लग रहा है कि यहाँ भी कैश नहीं होगा। चलो अंदर चल के देखते हैं। मुझे पहले ही लग गया था कि यहाँ कैश नहीं होगा, तो चलो अब ऊपर जाते हैं
और यहाँ आने का ना एक ही फ़ायदा है कि ऊपर की तरफ भी जो है एटीएम है, तो यहाँ नहीं मिलेगा, दूसरी जगह मिलेगा। पहुँच चुकी हूँ मैं भी फॉल अस्तर वाली शॉप में। भेजी एम बहुत फर्क छपारे देते हैं, सहन भी नहीं होंगे दगड़े में। पहुंच चुकी हूँ मैं भटकते भटकते घर में। ना तो अस्तर मिला साटन का, कॉटन का लेकर आई हूँ, और सबसे ज़्यादा देर लगी मुझे एक धागा ढूंढने में। जो सूट मुझे जो है आज सिलना है उसका धागा ही नहीं मिला। अब पता नहीं वीडियो वाला 46 डी बचा, 46 डी को मोए धागा नहीं मिला। तो अब जो है थोड़ी थोड़ी चाय बनाते हैं। मेरे बच्चों की एक आदत है कि सारा दिन निकल जाता है, जब भी पढ़ाई का टाइम होता है उन्हें याद आता है। सिमी जा रखी है प्रिंट आउट करवाने के लिए कि मम्मी प्रिंट आउट करवाना है, और राजा महाराजा नहाने के लिए। आज सुबह नहीं नहाया ना, तो उसे याद आ गया मुझे नहाना है। तो अभी मैं आ रखी हूँ अंदर वाले कमरे में। मैंने सोचा था मैं सीधी सिलाई करने लग जाऊंगी, क्योंकि शाम का टाइम भी ऐसे ही गया, फिर दीदी के साथ बैठ गई थी। पर अब सोच रही हूँ कि खाना खाकर, खाना बनाकर ही सिलाई करूँगी। ये काम भी ज़रूरी है। एक कपड़े आए हैं तैयार होकर, फिर जो है इनको संभालना भी है। कस्टमरों का क्या, कभी भी आ जाएं। कपड़े तो जब आ रखे हैं तैयार होकर तो प्रेस कर देती हूँ इनमें, फिर जो है खाना बनाऊँगी और उसके बाद करूँगी सिलाई। अब जो है ना 2-4 दिन रात के 12 बजे या 1 बजे करनी पड़ेगी सिलाई, और 15 मिनट के काम में जो है आधा घंटा लग गया। तब तक जो है एक दीदी आ गए थे ना नाप देने के लिए, थोड़ी गपशप हो गई। और जैसे ही मैंने कपड़े ये प्रेस किए, पैक किए, और जो मैंने कुछ प्रेस कर रखे थे ना वो मैंने सिमी के पास दे दिए, क्योंकि यहाँ जो है ढेर लग चुकी हैं कपड़ों की। और पता है आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखो सिमी ने जो है पहली बार नोटबुक में कवर चढ़ाया, और इसके लिए जो है ना ब्लैक चार्ट चाहिए था, उसे मिला नहीं यहाँ अभी, तो पुरानी नोटबुक से निकाला, पहली बार लगाया, और कैसे लगा रखा है देखो कितना उठ रहा है। बोल रही मम्मी उठ रहा है। अब मुझे जो है इसके पंच निकालने पड़ेंगे, दोबारा लगाना पड़ेगा। ऐसे हाल है मेरे बच्चों के। बोलने में भी शर्म आ रही है कि 12वीं में चली गई है, और हाल देखो इसके, क्या बोले। अब ये बच्चे जो है ना काम बढ़ाते हैं। सोचा था थोड़ा सिलाई करूँगी, पर किसकी सिलाई, टाइम हो गया है खाना बनाने का। अब खाना बनाती हूँ उसके बाद ही देखूँगी। मन करेगा तो कर लूँगी, मन नहीं करेगा तो देख ही जाएगी। खाना पीना भी हमारा हो चुका है, 9:30 हो गए हैं, और आ गई हूँ अब मैं बाहर। बच्चे सो जाएंगे, और अब जो है ना मुझे करना है सिलाई का काम। 12 बजे या 11:30 बजे आज जो है मुझे एक ब्लाउज सिलना है, और एक सूट कटिंग करके रखा हुआ है, वो सिलना ही पड़ेगा, क्योंकि दिन तो ऐसे ही निकल गया। तो चलो अब मैं भी अपने काम में हो जाती हूँ शुरू, और इसी के साथ आज के ब्लॉग को करती हूँ बाय बाय। आप सबको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।